हमने जो कर्म किया है उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है। आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन आता जरूर है। इसलिए तो कहा जाता है, कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। एक समय की बात है, एक महिला जब भी अपने परिवार का खाना बनाती थी तो वह एक बड़ी सी रोटी अलग से बना लेती थी और वह उसे अपने घर की बाहर वाली खिड़की पर रख देती थी, ताकि कोई ज़रूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर से गुजरता था और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता था और रोटी लेकर ये कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज खिड़की पर रोटी रखती थी और वह बूढ़ा फकीर रोज आता था, रोटी लेता और हर रोज वही एक शब्द, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह दोहराता हुआ वहाँ से चला जाता। उस फकीर के मुंह से एक ही शब्द रोज रोज सुनते सुनते वह औरत परेशान हो गई। उसने सोचा, कितना स्वार्थी है ये फकीर। मैं रोज इनको खाने के लिए रोटी रखती हूँ, लेकिन आज तक इसने मुंह से धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं कहा। और पता नहीं रोज क्या एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसके कहने का मतलब ही समझ में नहीं आता। उस औरत ने निश्चय कर लिया कि वह उस बूढ़े से पीछा छुड़ाएगी। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले ही दिन उस बूढ़े की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बूढ़े के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह बूढ़ा आया, रोटी उठाया और शब्दों को बुदबुदाया, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। वह बूढ़ा व्यक्ति महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान था। वह बूढ़ा फकीर रोटी लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपनी काम की तलाश में दूर के एक नगर में गया हुआ था। कई महीने हो गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह रोज उसकी सुरक्षित वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना किया करती थी। उस शाम कोई उसका दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उस महिला ने दरवाज़ा खोला, वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखा। वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। उसका बेटा बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमज़ोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार ही है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था अपने घर से, भूख के मारे मैं इतना कमज़ोर और व्याकुल हो गया था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने का भी
हिम्मत नहीं बची थी। मैं मर जाता, लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद किया। मैंने उनसे एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी ही दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज़ सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज मैं यह तुझे दूंगा, क्योंकि तेरी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा व्यक्ति? बेटे ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो एक लाइन बुदबुदा रहा था, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। ये सब सुनते ही उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टिककर बैठ गई। तभी उसे वह जहरीली रोटी याद आई जो उसने आज सुबह ही बनाई थी। यदि वह उसे आग में ना जलाती तो आज उसका ही बेटा उसे खा लेता और उसकी जान चली जाती। अब जाकर उस महिला को उस बूढ़े फकीर की बात समझ में आई कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा कर्म करो और कभी भी अच्छा कर्म करना बंद मत करो। भले ही आपको आज उसका परिणाम अच्छा ना मिल रहा हो, आज आपके अच्छा कर्म की सराहना नहीं की जा रही हो, लेकिन आप कभी भी अच्छा कार्य करना बंद मत कीजिए। आज नहीं तो कल आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।